ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अनादि गुरुदेव आदि गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओंकार ब्रह्म रूपेण नमः। ओम श्री सर्वशक्ति मानाय नमः। ओम चित्त स्वरूपेण नमः। श्रीमद् रामानुजाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम सर्वे सिद्धाय नमः। मेरे प्रेमियों, आज मैं कुंडलिनी जागरण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत गोपनीय रहस्य है। माँ जगदम्बा जब बहुत प्रसन्न हो जाती है तो वो वरदान स्वरूप कुंडलिनी जागृत कर देती है। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, प्रारब्ध बहुत अच्छा होता है और प्रारब्ध अच्छा होने के साथ सद्गुरु मिल जाएं, त्रिकालदर्शी गुरु मिल जाएं, अंतर्यामी गुरु मिल जाएं, तो कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और वो ब्रह्मरंध्र से पार होकर सहस्त्रार तक पहुंच जाता है। मेरे प्रेमियों, ये शक्ति सबके अंदर है और तपस्या से, त्याग से, सदकर्म से, दान पुण्य से ही जाग जाती है। आजकल तो बहुत से लोग इसे जागृत करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं और यदि प्रारब्ध ना हो, सदगुरु की कृपा ना हो, तो ये कुंडलिनी नहीं जाग सकती। लाख प्रयास कर लो। कुंडलिनी के जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र है। शक्ति मूलाधार के अंदर ही समाई है। माँ वहीं बैठी हुई है। मूलाधार निवासनी उसे कहते हैं। मेरे प्रेमियों, मेरा जो कुंडलिनी का जागरण हुआ वो विशुद्धि चक्र, कंठ के पैर एक चक्र है, जाग गया और जागते ही शेर की दहाड़ आ गई। काफी समय में बड़ा परेशान था। मैंने सोचा ये क्या हो गया। पड़ोस पड़ोस के लोग भी कहेंगे ये तो ढोंग करता है, प्रपंच करता है, फंड। लेकिन मैंने संसार की परवाह ना की, लगा रहा। तो मेरी आराधना जब मैं 7 वर्ष का था तब से थोड़ी थोड़ी चलती रही वो आगे बढ़ती रही। 1992 में माँ वैष्णो के दर्शन करने गया और वहाँ से आने के बाद जब मैं पूजा पे बैठा तो शेर की दहाड़ आ गई। थोड़ा थोड़ा शरीर हिलने लगा और शेर की दहाड़ आ गई। होश मुझे होता था, लेकिन बोलने वाला तो कोई और था। उसकी मर्जी, वो क्या बोल रही। और मैं बड़ा परेशान। पूरे फरीदाबाद के अंदर घूम लिया, किसी ने बताया नहीं ढंग से। मेरी जिज्ञासा थी कि मैं उन्हें ही गुरु मानूंगा जो मुझे बता देगा ये क्या है। तो 1992 के अंदर ही एक घर में मंदिर की स्थापना हुई। उसी वर्ष किसी ने बताया कि पहाड़ी पर एक आश्रम में बहुत अच्छा सिद्ध आश्रम, और वहाँ गुरु जी विराजते हैं। जो हम यहाँ आप बात कर रहे हैं वो भी गुरु जी को पता है।
गुरुजी के पास गया। 2 दिन तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन उन्होंने कहा, ये सिंह माई माई की आवाज़ है, तो बिना गुरु के पूजा करता है और मेरी शरण में आ जा, मैं ठीक कर दूंगा। तो 1992 में मैं जुड़ गया। उसी समय से और लगभग 28 वर्ष बाद वो शेर की दहाड़ बन गई। जागरण में नहीं जा सकता था। लगभग 60% या 70% उस शक्ति का कब्जा हो जाता था। 30, 35, 40% मेरा कब्जा रहता था शरीर पे। अग्नि के ऊपर अगर मैं जोत पे मुंह रख देता तो अग्नि बेअसर रहती, नहीं जलाती, लेकिन शेर की दहाड़ निकलती थी। लोग क्या कहेंगे, ये सोच के जागरण में जाना। एक किसी ने बुलाया, चौकी है, आ जाना। वहाँ चला गया। वहाँ भी मैंने जोत पे मुंह रख दिया और वहाँ के एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि जोत तो झूठी हो गई। ऐसी ऐसी बातें हुई, लेकिन मैंने समाज संसार की कोई परवाह ना करते हुए अपनी आराधना में लगा रहा। और उसके बाद एकाएक, एक के बाद एक चक्र खुलते रहे। अनाहत चक्र पर आकर, हृदय चक्र कहते हैं, बहुत शक्तिशाली चक्र है। उस चक्र पर आकर के मेरी आराधना रुक गई, तो शक्ति रुक गई। 4 वर्ष तक मैं वहीं लगा रहा, ऊपर से वो चढ़े नहीं। तो एक दिन मुझे लगा कि आज मैं गुरुजी के पास चलता हूँ और गुरुजी जरूर आज कोई न कोई हल इसका निकाल देंगे। मेरे मन में जिज्ञासा जागी और हम पिताजी जब गए तो 8 बजे, हम 6 बजे गए थे, सबसे पहले थे। लेकिन पब्लिक हमसे पीछे होते हुए जब गुरुजी 8 बजे आए तो सारी पब्लिक हमसे आ गई। फिर भी गुरुजी इधर उधर लोगों से बात करते करते मेरे यहाँ आए और उन्होंने अनाहत चक्र पर हाथ लगा दिया। और जब मैं गुरुजी के 8-10 फुट के दायरे में आता था तो मेरे शेर की दहाड़ आती। पिताजी से उन्होंने बोला कि क्या कर रखा है इसका। पिताजी ने कहा, आप ही जानो, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे क्या पता। मेरे प्रेमियों, चक्र जागते रहे, अनुभव होते रहे, आगे बढ़ते रहे। हाँ, कुंडलिनी जागरण का एक साइड इफेक्ट भी है कि जब व्यक्ति अध्यात्म में ज़्यादा ही डूब जाता है तो जो समाज के काम है, संसार के काम है, गृहस्थ के काम है, वो सब कहीं छूट जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि मन, ध्यान तो दूसरी तरफ हो जाता है, अध्यात्म। इसलिए जो भी काम किया जाए, अगर सोने को हाथ लगाओ वो भी मिट्टी, भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है, लेकिन अंदर से महान शक्ति, महान शांति अंदर देती है। और चलते चलते बहुत उच्च अवस्था पर पहुंच गुरुदेव ने। वो अवस्था ऐसी है कि अगर समाज में, संसार में किसी से कहा जाए, वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो शक्ति ऐसी है, वह स्वयं के अनुभूति के लिए है, स्वयं के आनंद के लिए है। कोई जादूगरी नहीं कि दूसरे को दिखाया जाए। हाँ, माँ प्रकट हो गई कहती है। शुरुआत में भी जब वैराग्य की तरफ आदमी बढ़ता है तो माँ प्रकट हो गई कहती है, हे बेटे लाल मेरे, तुझे क्या चाहिए? रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, निधि चाहिए और बहुत सी चीजें। वही एक दृढ़ विश्वास के साथ संकल्प लेने का या
चुनने का समय होता है कि हम संसार को चुनें या अध्यात्म को चुनें, भगवान को चुनें। तो मेरा निर्णय था, और बचपन में भी मैं चाहता था कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, भगवान को देखना चाहता हूँ। तो एक दिन गुरु जी के पास में माँ ने कहा, बेटे वरदान मांग मांग, वरदान मांग, रिद्धि मांग, सिद्धि मांग, निधि मांग, बहुत कुछ। गुरु जी ने कहा, माई तुझे देना है दे दे, ये भिखारी का बेटा नहीं है। और मैंने भी संकल्प किया कि संसार की चीज परमात्मा से कोई नहीं मांगना है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है, गुरुदेव, यदि संसार में लज्जा जाएगी, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, तो आपकी होगी, मैं क्योंकि मैं आपका हूँ। तो कुंडलिनी शक्ति जागना चालू कर दी। चढ़ते गए, उत्तरोत्तर चढ़ते गए, चढ़ते गए, समय बीतता गया। अब गुरु की शरण में लगभग 32 वर्ष हो गए, और ब्रह्मरंध्र को भेदन करके मुझे गुरुदेव ने सहस्त्रार्थ तक जोड़ दिया है। कहने में तो बहुत बड़ी बात है, कोई यकीन नहीं करेगा। गृहस्थ में रहते हुए सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाना अपने आप में बहुत विलक्षण है। वहां की अनुभूति बड़ी विचित्र है, कहा नहीं जा सकता। उसका तो सिर्फ आनंद लिया जा सकता है। लेकिन आज मैं ब्रह्मानंद को भेदन करने करके और सहस्त्रार्थ तक जुड़ने में क्या क्या अनुभव होते हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि बाकी जितने लोग हैं वो ज़्यादातर आज्ञा चक्र तक ही बताते हैं, उसके ऊपर की अनुभूति बहुत कम लोग। मेरे प्रेमियों, जब हम आज्ञा चक्र तक होते हैं अपने यहाँ, तो हम आत्मज्ञानी होते हैं। यानी शरीर के अंदर है, हम आत्मज्ञानी हैं। हमें प्राणों को चढ़ाना पड़ता है, चढ़ा चढ़ा के प्राणों को चढ़ाते चढ़ाते प्राण, मन, बुद्धि, चेतना, बहुत कुछ यहाँ इकट्ठा करना। इकट्ठा होने से मन में कोई विचार नहीं उठा करता, तरंगे नहीं उठा करती। जैसे समुद्र के अंदर एक के बाद एक लहर उठा करती है, ऐसे ही मनुष्य के मन में कोई न कोई विचार चलता रहता है। लेकिन जब साधना करते 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 आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं, तो वहां पर शिव और पार्वती का मिलन है। वहां पर जाने के बाद लिंग का भेद नहीं रहता, शरीर का भी बोध नहीं रहता। कई बार ध्यान में बैठने के बाद शरीर का बोध नहीं रहा करता। श्वास सिर्फ इतनी चला करती है, यहाँ से चली यहाँ। और मुझे लगता है कि ब्रह्मलोक और कई लोग हैं बड़े दूर हैं। मैंने भी अनुभव किया है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई 3 या 3.5 इंच या 4 इंच के पाइप के अंदर डाल दे, और इतनी रफ्तार से जीव चलता है, बहुत ज़बरदस्त की रफ्तार है। कई जगह तो वर्णन है कि अगर विज्ञान रॉकेट से जाए तो भी लाखों वर्ष लग जाएंगे ब्रह्मलोक। तो जब ये जीव चल उसमें डाल दिया जाता है, अब न जाने कौन डालता है और न जाने कौन खींचता है।
लेकिन जब ये चलता है अनुभूति होती है कि हमारी गति कितनी जबरदस्त है, कितनी रफ्तार थी। दूसरा, वहां पर जाने के बाद ब्रह्मरंध्र से सहस्त्रार पर पहुंचने के बाद प्राण निकल जाया करते। एक दिन रात्रि में शरीर से मैं बाहर आ गया और मैं कमरे में ही उड़ रहा हूँ और अपने इस मिट्टी के शरीर को लाश जैसे देख रहा हूँ। इसमें कोई कुछ नहीं, जिसे मैं कहते हैं वो मैं तो बाहर आके घूम रहा है। ये नहीं पता कि निकला कहाँ से, कैसे निकला, और थोड़ी देर बाद पुनः आ गया शरीर में, चेतना आ गई। तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं कि मैं अपने मन से निकला हूँ, मैंने कोई प्रयास किया हो, ऐसा कुछ नहीं। और ये बात मैंने अपने सदगुरुदेव जी को भी बताई। उन्होंने कहा कोई हानि तो नहीं हुई। मैंने कहा नहीं। तो मुझे लगता है जो अच्छे संत हैं, अच्छे सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, वो तो अपने मन से निकल के जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष तो जीते जी ही है, मरने के बाद किसने देखा है। इन प्राणों को वो लोग अपनी मर्जी से निकाल लिया करते हैं और मौत के ऊपर विजय है। क्योंकि मौत तो उन्हीं व्यक्तियों की होती है जो संसारू काम में लगे रहते हैं, संसार के ही बारे में सोचते हैं और संसार में खाते पीते जीते मर जाते हैं। तो सोचते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा सब कुछ अंत है, पर ऐसा नहीं है। योगी पुरुष शरीर को अलग मानता है और सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर को अलग मानता है। तो मैं कहूँगा कि सभी लोग रिद्धि सिद्धि निधि शक्ति ऊर्जा इनके चक्करों में ना पड़ के हमारा सिर्फ एक टारगेट, एक लक्ष्य है, परमात्मा से मिलन, परमात्मा से एकीकृत हो जाना, परमात्मा में लीन विलीन हो जाना। कैसे होगा? सुमरण से, सेवा से। मुझ पर गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि मैं 2:30 और 2:32 के दो अलार्म लगे हुए हैं और मैं 2:35 तक खड़ा हो जाता हूँ उठ के। कई बार लेट भी हो जाता हूँ, लेकिन 2:35 में मैं खड़ा हो जाता हूँ, चाहे मैं कभी भी सोऊं। अगर मैं 12 बजे सोऊं, 1 बजे सोऊं, निद्रा 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाया करती है। ये विलक्षण शक्तियां हैं जो निद्रा बिना नींद लिए ही वो विश्व शक्ति, विश्व ऊर्जा, या जो हमारे शरीर को चलाने के लिए दिन भर के लिए ऊर्जा चाहिए, वो रात को 20 मिनट, 25 मिनट या 1 घंटे के अंदर ही मिल जाया करती है। जो अच्छे संत हैं, जो योगी पुरुष हैं, उनके तो अंदर विलक्षण शक्तियां होंगी। वो शरीर से पार है, उस जगत से पार है। ये अनुभूति मिली जो, इसलिए हे मानव, भगवान का नाम लो, सेवा करो, सुमिरण करो, जिससे मानव का जीवन धन्य हो जाए,
मानव जीवन लेने पर, मानव जन्म मिलने पर आप धन्य हो जाओ। 184 का बंधन मेट दो। प्रेमियों, मैं आशा करता हूँ कि जो लोग वीडियो को देखेंगे वो कम से कम भगवान के प्रति उनका कुछ रुझान होगा। आगे उत्तरोत्तर प्राणों का ऊर्ध्वगमन होगा। प्रयास करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्रीमन नारायण।